हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे चौथे और पांचवें नवरात्रि की यह व्रत कथा। पहले हम सुनते हैं चौथे नवरात्रि में कुसमांडा माता की कथा। कुसमांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुसमांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुसमांडा भी कहा जाता है। इस देवी माता का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं माँ में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का ही तेज व्यापक है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से माता रानी की सेवा और भक्ति करते हैं, माता रानी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी माता आथियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इस देवी माता की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी कुसमांडा माता की कथा। आइए सुनते हैं पांचवें नवरात्रि में दूसरी कथा। यह कथा स्कंद माता को समर्पित है। नवरात्रि में दुर्गा माता के पांचवें रूप यानी स्कंद माता की कथा सुनी जाती है और इनका पूजन किया जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में पांचवें दिन इस देवी माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी माता की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्म आसना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका बहुत महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी माता की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर से पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी चौथे और पांचवें नवरात्रि की कथा।